बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जो था होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का लेक्चर नंबर 3 है होम्योस्टैसिस इन ह्यूमंस। तो होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सटर्नल चेंज जो भी आए आपकी जो बॉडी है उसके बाहर जो इन्वायरमेंट है उसमें जो भी चेंजेस आए, जो भी फ्लक्चुएशन आए, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट जो है प्लांट्स और एनिमल का उसको बैलेंस रखना क्या कहलाता है? होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस जो है इन प्लांट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा प्रीवियस टॉपिक था होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, जिसमें हमने देखा था कि वो ज़्यादा डेवलप सिस्टम नहीं था प्लांट्स के अंदर। अपनी बॉडी के अंदर जो फ्लक्चुएशन जो एक्सटर्नल आती हैं उसके बावजूद इंटरनल जो उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस थी उसको मेंटेन रखने के लिए उनका बाकायदा कुछ ख़ास स्पेसिफिक जो है वो सिस्टम डेवलप नहीं है। लेकिन जो होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन है, ह्यूमन और दूसरे जो बाकी एनिमल्स हैं कम्प्लेक्स एनिमल, उनके अंदर जो होम्योस्टेसिस है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेवलप सिस्टम है, काफ़ी कम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसके थ्रू जो है एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन जो है होम्योस्टेसिस करते हैं। तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में 3 जो है वो मेजर ऑर्गन हैं जिनके थ्रू एनिमल्स मीन ह्यूमन जो हैं वो होम्योस्टेसिस करते हैं। वो 3 मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं? एक है लंग्स, दूसरा है स्किन एंड थर्ड वन इज़ किडनी। तो नेक्स्ट जो है सबसे पहले हम लोग स्किन के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो स्किन है वो कैसे होम्योस्टैसिस में जो है हमारी बॉडी की हेल्प करती है, कैसे हमारी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखती है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि सारे जो फंक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रही है, एंजाइम्स जो वर्क कर रहे हैं वो इजीली अपना वर्क कर सकें। तो जो स्किन है उसका बेसिक जो रोल है वो क्या है हमारी बॉडी के अंदर, कि इसने जो है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और दूसरा इसका काम है कि इसने एक्सेस वाटर और सॉल्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना है। ये 2 मेजर काम हैं जो स्किन ने करने हैं। फर्स्ट वन क्या है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, मीन जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो कितने होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री, उसको जो है स्किन ने क्या करना होता है? मेंटेन रखना होता है। और जो हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर और सॉल्ट होते हैं, एक्सेस ऑयल ग्लैंड्स के थ्रू स्किन क्या कर देती है? इन चीज़ों को हमारी बॉडी से रिमूव कर देती है। तो स्किन की जो बेसिक लेयर्स हैं वो तो मतलब 3 लेयर्स हैं, लेकिन हमारी जो बुक है 10th क्लास में इसमें 2 लेयर्स को डिस्कस किया गया है। जो फर्स्ट लेयर है उसे एपिडर्मिस कहेंगे और जो सेकंड है उसे क्या कहेंगे? डर्मिस। तो जो एपिडर्मिस है, एपी मीन क्या होगा? ऊपर वाली, मीन जो हमारी स्किन की सबसे बाहर वाली सबसे पहली जो लेयर है उसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या करती है? हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, और मतलब ये हमारी स्किन के बाहर मौजूद होती है, इसलिए ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। और इस लेयर में ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट्स नहीं होती। एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल मौजूद नहीं होगी। उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो है डर्मिस। डर्मिस क्या है? इनर लेयर है। डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे होती है। ये इनर लेयर है और इसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी, सेंसरी नर्व एंडिंग भी होंगी, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे, हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे और फैट सेल्स भी डर्मिस में मौजूद होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डर्मिस में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम को अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये स्किन की जो एपिडर्मिस है इसमें कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है। और अगर हम लोग डर्मिस की बात करें तो डर्मिस में हमने क्या पढ़ा था कि नर्व एंडिंग भी होंगी, और इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा? स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी स्किन में डर्मिस की जो लेयर है उसमें मौजूद होंगे, और स्पीशियस ग्लैंड में होंगी। ये स्पीशियस ग्लैंड है। स्पीशियस मीन ये वो ग्लैंड्स होते हैं जिन्होंने आपकी बॉडी से एक्सेस ऑयल को सेक्रीट करना होता है। जो आपकी बॉडी में फालतू, स्किन के अंदर जो फालतू ऑयल है उसको भी स्पीशियस ग्लैंड ने हमारी बॉडी से निकालना होता है। तो
इसके अलावा नेक्स्ट जो है फंक्शन क्या है स्किन के, कि स्किन ने क्या क्या काम करना होता है। लेयर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम लोग स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ चुके हैं कि उसकी दो लेयर्स थी। एक कौन सी लेयर थी, एपिडर्मिस, उसमें कोई जो है ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद नहीं थी और उसने हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना था। और सेकंड लेयर क्या थी, डर्मिस थी। डर्मिस में जो है वो वेरियस जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद थे, जैसे कि सीबेशियस ग्लैंड्स थे और इसके अलावा मसल भी प्रेजेंट थे, नर्व एंडिंग भी थी और ब्लड वेसल्स भी मौजूद थी। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, फंक्शन ऑफ स्किन। तो स्किन का फंक्शन क्या है कि स्किन ने जो बेसिक रोल है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। कि स्किन का जो पहला काम है वो क्या है, इसने बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो स्किन है उसकी अंदर जो स्किन की एक बारीक सी जो लेयर होगी वो फैट सेल्स की होगी। जो फैट सेल होते हैं ये डर्मिस में मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं, बॉडी को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट मीन जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर हाई या लो हो जाएगा तो वो इस फैट सेल ने क्या करना है, उस हाई या लो टेम्परेचर को हमारी स्किन के अंदर नहीं जाने देना और जो अंदर वाला टेम्परेचर है उसको बाहर मूव नहीं करने देना। तो ये फैट सेल का काम होगा जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, डर्मिस लेयर में। इन्होंने हमारी बॉडी को आइसोलेट कर देना है, मतलब टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं हो सकता। बाहर वाला टेम्परेचर फैट सेल की जो लेयर है वो अंदर नहीं जाने देगी और अंदर वाला जो टेम्परेचर है उसको बाहर नहीं आने देगी। इस तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसके अलावा जो है स्किन के अंदर गूस बम्प्स भी होते हैं। गूस बम्प्स क्या है कि जो स्मॉल मसल्स होते हैं हमारी स्किन में, स्मॉल मसल्स होंगे उनके साथ हेयर्स अटैच होते हैं। तो जहाँ पर स्मॉल मसल के अंदर हेयर्स जो मौजूद होंगे वो क्या बनाएंगे, गूस बम्प्स। तो गूस बम्प्स का क्या काम है, गूस बम्प्स क्या है कि ये क्या करते हैं, आइसोलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। कि ये जो है आपकी स्किन को वार्म कर देते हैं, मतलब आपकी स्किन गर्म हो जाएगी। जैसे कि हम ब्लैंकेट लेते हैं सर्दियों में और ब्लैंकेट क्या करता है, हमारी स्किन को जो है वो वार्म करता है, मतलब गर्म कर देता है। इसी तरह जो गूस बम्प्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, आप अक्सर देखते हैं आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, आप सर्दियों में नहाते हैं तो आपके बाल बिल्कुल इरेक्ट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। तो जब आप बाल सीधे हो जाते हैं और आपको नीचे जो है इस तरह डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हेयर्स बिल्कुल ऐसे इरेक्ट हो जाते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हमें बहुत गुस्सा आता है तो ये गूस बम्प एक्टिव हो जाते हैं। गूस बम्प क्या, हमने पढ़ा था कि गूस बम्प होता क्या है कि ये वो आपके पास टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर हेयर्स अटैच हैं। समझ लीजिए आपके पास टिश्यू है और इसके ऊपर हेयर अटैच है। जैसे ही ये टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट मीन सिकुड़ जाएंगे, तो इसके अंदर ये जो हेयर है, हेयर फॉलिकल है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो है हीट अप हो जाएगी आपकी स्किन ऊपर से और जो है ये ब्लैंकेट के तौर पे काम करेगा, गूस बम्प्स। तो नेक्स्ट जो है स्किन ने क्या प्रोड्यूस करना है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वो है कि स्किन ने जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना है, कूलिंग इफ़ेक्ट। कूलिंग इफ़ेक्ट क्या है कि जो आपकी स्किन है, जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी तो जो स्वेट ग्लैंड हैं उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर देना है, स्वेट मतलब पसीना। पसीना जो है जब आपके बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी तो पसीने से आपकी स्किन के ऊपर जो है वो वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा, एक्सेस वाटर। उससे क्या होगा, जैसे ही पानी आपकी स्किन पर आएगा तो हवा के ज़रिए, मतलब जो गर्मी है उसकी वजह से पानी जो है हीट की वजह से बॉडी हीट जो है वो निकल जाती है एवापोरेशन के ज़रिए। एवापोरेशन क्या होता है कि जैसे ही आपकी स्किन पे पसीना आया है तो जो सन है उसकी वजह से वाटर जो है, सन की हीट की वजह से वाटर एवापोरेट हो जाएगा। एवापोरेट मीन जो आपकी बुखारात बनकर उड़ जाएगा, मीन जो पानी, जो पसीना आपकी स्किन पर है वो बुखारात बनकर उड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होगा। कूलिंग इफ़ेक्ट मीन आपको ठंडक का एहसास होगा, आपकी बॉडी को क्या होगा, ठंडक का एहसास होगा, कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होगा जब हमारी स्किन पर एवेपोरेशन होगी। एवेपोरेशन मीन जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आपकी स्किन है,
स्किन के अंदर ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है, स्वेट प्रोड्यूस किया है। और स्वेट जो है वो क्या हो रहा है, एवेपोरेट हो रहा है सनलाइट की वजह से, सारा पानी बुखारात बनकर उड़ रहा है। जैसे ही पानी जो है वो बुखारात बनकर उड़ेगा तो हमारी स्किन को जो है वो ठंडक का एहसास होगा, और जो है स्किन का टेम्परेचर हाई होने से बच जाएगा, और स्किन का टेम्परेचर 37 तक ही मेंटेन रहेगा। इसके अलावा स्किन का काम क्या है कि इसने जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव किया पसीने के थ्रू। पसीने में साल्ट भी होते हैं, एक्स्ट्रा जो फालतू यूरिया है वो भी होगा, यूरिक एसिड भी होगा। ये सारी चीज़ें भी स्वेट के साथ आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा जो है ये रिमूव हो जाएंगी। तो ये जो है हमने स्किन के बारे में पढ़ लिया है कि स्किन जो है वो उसके फंक्शन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या था। तो नेक्स्ट हमारे पास है लंग्स। लंग्स ने क्या करना होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। और रिमूव किसके थ्रू करना होता है, ब्लड के थ्रू। ब्लड मीन्स जो आपकी बॉडी के अंदर सारे सेल्स हैं, सारे सेल सांस ले रहे हैं, रेस्पायरेशन कर रहे हैं सेल्स। तो सेलुलर रेस्पायरेशन से क्या प्रोड्यूस होगी, हमें पता है जब हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। तो तमाम जो सेल हैं वो क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और सांस लेने के नतीजे में क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस में डिफ्यूज़ हो जाएगी, जो इर्द गिर्द के टिश्यूज़ हैं उसमें डिफ्यूज़ हो जाएगी। और वो जो टिश्यूज़ हैं उनके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। वो ब्लड कैपिलरीज टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेंगी। तो फालतू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे डिफ्यूज़ होगी है, ब्लड में। अब ब्लड उस सारी कार्बन डाइऑक्साइड वाल जो है, जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उस सारी कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ले आएगा, लंग्स में। और लंग्स जो है, जब हम लोग एक्सपायरेशन करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, उस सांस को बाहर निकालने के साथ जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो भी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो आपका जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सफोकेशन फील हो सकती है। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर के थ्रू भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आपके टिश्यूज़ हैं, ठीक है। इसके अंदर ये सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। सेल्स के इर्द गिर्द क्या होंगी, ब्लड कैपिलरीज। इन सारे टिश्यूज़ के गिर्द क्या मौजूद हैं, ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पर ये जो ब्लड है, ब्लड क्या लेकर आ रहा है इनके पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये यूटिलाइज कर रहे हैं, और जब यूटिलाइज करेंगे, सांस लेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैपिलरीज में आ गई। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम क्या करेगा, इस सारे कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पर लेके जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के पास। और ब्लड कैपिलरीज जो है ये कौन सी ब्लड कैपिलरीज है, ये लंग्स की ब्लड कैपिलरीज हैं। और लंग्स जो है उसको जब हम लोग एल्व्यूलाई में, ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी, और एल्व्यूलाई के थ्रू जो है वो ट्रैकिया से होती हुई हमारे सांस के रास्ते से ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। तो ये जो है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का प्रोसीजर है ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसके बाद जो थर्ड हमने पढ़ा था कि थर्ड मेजर जो ऑर्गन है ह्यूमंस के अंदर जिसके थ्रू जो है हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करना है, वो थर्ड ऑर्गन कौन सा है, किडनी। किडनी जो है वो क्या करता है, एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से रिमूव करता है, फिल्टर करता है, और क्या बना देता है, यूरन। और यूरन की शक्ल में हमारी बॉडी से ये एक्स्ट्रा वेस्ट वाटर और सॉल्ट और यूरिया जो है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो किडनी का बाकायदा स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये जस्ट हम लोगों ने बताया है कि जो किडनी का मेन फंक्शन है कि वो एक्स्ट्रा सॉल्ट, वाटर और यूरिया, यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। इस तरह किडनी जो है हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस के लिए हेल्प करते हैं।
तो आज हम लोगों ने ये 3 मेजर ऑर्गन पढ़े हैं जो होम्योस्टेसिस में ह्यूमन बॉडी की हेल्प करते हैं। वो 3 ऑर्गन कौन-कौन से हमने पढ़े हैं? स्किन है और लंग्स थे और किडनी। ठीक है, इन तीनों ने हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस में हमारी हेल्प करनी है। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।